बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तो बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, एक आज़ाद रियासत भी क्या बना, ये अब मैं आगे जाके बताऊंगा। क्योंकि इंडिया में G20 जो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है वो उसकी मेज़बानी कर रहा है। उसमें वो बहुत से मुफीद मशवरों से मिलेंगे, मुफीद डिस्कस होगी दूसरे सरबराहान से, जहाँ के से अमेरिका की भी आ रहे हैं, दूसरे तीसरे सारे आ रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल रशिया और चाइना ने तो बाइकाट किया है और मैं क्या सुन। अब मुआजना करें हम इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन बात वही है जैसे एक जो कॉमेडी तहरीर आती है, जी हम तो चांद में हम नहीं पहुंच सके तो क्या हुआ, हमारी महंगाई इंडिया से पहले चांद पे पहुंच गई है। हमारे यहाँ पे करप्शन खेली जा रही है, कुर्सी खेली जा रही है। और पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मेरा तो ख्याल कहता है कि वो माफिया, वो शराफिया बदमाशिया पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो गई, जो जिनके इरादे जो बहुत इंतहाई ख़तरनाक, जिनके इरादे मफाद परस्ती के, जिनके इरादे इंतहाई ख़तरनाक थे, वो काबज़ हो गए। उसका सबसे पहले दलील ये है कायद आज़म की। ये कहते हैं जी उनकी तबई मौत हुई है, लेकिन मैं एक सबसे मासूमाना सवाल करता हूँ कि 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट से चंग फरलांग पे कायद आज़म की गाड़ी वहाँ ख़राब हुई कि ख़राब कर दी गई। वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थे, लेकिन फिर भी अगर उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती, हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता, तो शायद उनकी ज़िंदगी के कुछ और दिन गुजर सकते। फिर उसे टीबी थी, टीबी में ये कहा जाता है कि इसे ठंडे इलाके में बचाओ। वो उधर कोयटा से कराची की तरफ मूव कर गए। कोयटा ठंडा इलाका था जहाँ थे ज़ियारत में, और उसे मूव कर दिया कराची में। ये सवाल जो है ना, सवालात बहुत से उठाते हैं जहन में, बहुत से गर्दिश करते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या नाम है अपना पहले G20 के बारे में इंडिया का बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना आपसे आगे बात करूंगा। दिल्ली की शाहराहों पर हर तरफ खूबसूरत नक्शोनिगार, चमकती दमकती रोशनी, मसनूई फव्वारे और बड़े बड़े बैनर्स नजर आ रहे हैं। ये सब एहतमाम G20 के 2 रोज़ा इजलास के लिए। भारत की सरबराही में 9 और 10 सितंबर को इजलास नई दिल्ली के एक मरकजी इलाका ITU पर मुनक़िद होने जा रहा है। इजलास में G20 के अरकान समेत तकरीबन 40 ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। भारत ने इस इजलास के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुत्तसिल प्रगति मैदान में भारत मंडप के नाम से एक नए इजलास गाह की तामीर की है। लॉजिस्टिक, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मीडिया से मुताल्लिक तमाम इंतजाम तैयार हैं। सिर्फ कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। इजलास इतना बड़ा है और दुनिया भर से मेहमानों की आमद होने वाली है, तो मेहमानों की महफूज आमदरफ्त के लिए हुकूमत ने इजलास के दिनों में आवाम पर मुतअद्दिद पाबंदी आयद की हैं। 7-8 सितंबर की दरमियानी शब से 10 सितंबर की रात तक दिल्ली के मरकजी हिस्सों में आम लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई है, जिसकी तफसीलात गुज़श्ता कुछ दिनों से आवाम तक टीवी और अखबारात के जरिए पहुँचाई भी जा रही हैं। दिल्ली को किसी तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत के तौर पर पेश करने के लिए कुछ इजाफी इंतजाम भी देखने में आ रहे हैं। कई इलाकों से झुग्गियाँ और तजावुज़ात को या तो हटा दिया गया है या मुनहदिम कर दिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों और सड़क के किनारे काम करने वालों को कुछ दिनों तक शहर के मरकजी इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसी तरह भीख मांगने वालों को भी शहर के रास्तों से हटा दिया गया है। जनाब, ये है भारत जो मुसलसल तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, जो मुसलसल छठी जो है ना कुव्वत बन रहा है इंटरनेशनली, बल्कि मैं तो कहता हूँ बन चुका है। हम क्या कर रहे हैं? हम करप्शन खेल रहे हैं। आए दिन स्कैंडल्स बाहर निकल रहे हैं। कभी शाजिया मरी का, कभी दूसरा किसी का, कभी किसी का, और अब फिर सब यहाँ से भाग रहे हैं। बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान के साथ आखिर ये कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। पाकिस्तान में यकीन माने इतना पोटेंशियल है कि बयान से बाहर है। अगर सिर्फ एक अच्छी क़यादत मिल जाए तो ये पाकिस्तान जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी वाकई तरक्की करे। आज ये शुरू हो जाए पाकिस्तान को सही डगर पे डाल देना, तो इंडिया से हम कुछ अर्से बाद बहुत आगे निकल जाएंगे। असल में बात वही है कि यहाँ तक अब सिर्फ जो भी इक़्तिदार में है, जिसका जहाँ दांव चलता है, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचता है। अब ये एक छोटी सी मैं एक और वीडियो दिखाने लगा हूँ कि हमारे जैसा गरीब मुल्क सिर्फ अपने मुंह के जायके के लिए
जो इतने इतने पैसे जो है ना करके चीज़ें मंगवा रहा है ये गवर्नर पंजाब माशाल्लाह। तो ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं जी। ये गवर्नर हाउस इंतजामिया खाने पीने की अशिया पर 75 लाख खर्च करने के लिए तैयार। गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख के टेंडर जारी। 10 किलो देसी घी, 20 किलो गरी बादाम, 5 किलो छवारे की खरीदारी का टेंडर जारी। 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 20 किलो चीज़ और 10 किलो बादयान खताई का टेंडर जारी कर दिया गया है, जबकि 150 बॉटल्स कॉफी जार समेत खाने पीने की अशिया के लिए टेंडर जारी किया गया है। जबकि टोयोटा, सुजुकी और दीगर गाड़ियों के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सामान के लिए 10 लाख के टेंडर जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस इंतजामिया खाने पीने की अशिया पर 75 लाख खर्च करने के लिए तैयार। गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख के टेंडर जारी कर दिए गए। 10 किलो देसी घी, 20 किलो गिरी बादाम, 5 किलो छवारे की खरीदारी का टेंडर जारी। 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 20 किलो चीज़ और 10 किलो बादियान खटाई का टेंडर जारी किया गया है। 150 बॉटल्स कॉफी जार समेत खाने पीने की अशिया के लिए टेंडर जारी किया गया। टोयोटा, सुजुकी और दीगर गाड़ियों के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सामान के लिए 10 लाख के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। देखिए आप पाकिस्तान में यानी कि जो कुछ हो रहा है एक मासूमाना सवाल उठ तो रहा है ना। यानी कहने वाले तो कह रहे हैं कि हर 3-4 साल बाद नैब के छापे, गिरफ्तारियां, अरबों खरबों करप्शन की कहानियां, उसके बाद इन्हीं लोगों को इक़्तिदार देना। अब ये ड्रामा बंद होना चाहिए। कौम जान चुकी है कौन चोर है और कौन चोरों का सरपरस्त। ठीक है। और वाकई ये कुछ सारे बाद ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता, ख़जाने में जाता है या यही बंदर बांट फिर इन्हीं बांदरों में जो है ना बढ़ जाती है। अब ये चीज़ें बंद होना चाहिए। खुदारा इस मुल्क को सही डगर पे लेके जाएं। अगर तरक्की की राह पे डालना है, अगर इसे वाकई सुपर पावर बनाना है, अगर वाकई इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। मुझे एक बहुत खुश आए। देखिए मैंने पहले कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। एक आजकल ये भी गर्दिश चल रही है कि ये अपने आसम मुनीर साहब का मान संभालने लगे हैं, उन सब चोरों को कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। आसम मुनीर साहब अगर वाकई आप नीयतन ये काम करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन नीयतन अगर जैसे दूसरों ने कब्ज़ा करके अपने मफादात हासिल किए तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूँ। चाहे उसमें ज़िया साहब हैं, उसमें मुशर्रफ साहब हैं, उसमें यहिया साहब हैं, उसमें अयूब साहब हैं, जो भी हैं ये सब अफोत गए हो गए, अल्लाह जन्नत से नसीब करे। लेकिन जितना इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अगर आप वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, टेक ओवर कर ले। इन सब अशराफिया बदमाशिया को उनके किए की सज़ा दें, उनके हलक में हाथ डाल के उनसे जो है ना जो चीज़ें जो लूटी हुई हैं वो उनके हलक से निकालें। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी शख्सियत से या किसी रुकन से या किसी पार्टी से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन अगर आपका मफाद भी उन जैसा है तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। अब ये फ़ैसला आपने करना है। और देखें अब इस मुल्क को वाकई एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। और इन सब में मैं अभी भी कहता हूँ बरमला अगर ये जितने भी सियासतदान गंदे नाली के अंडे हैं ना, इनमें खान साहब फिर बेहतर है, क्योंकि मुहिब वतन है। वो भागने वालों में से नहीं है, वो डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। अगर आप वाकई पाकिस्तान के मुखलिस हैं तो फिर उसे साथ मिलाएं। ठीक है, हाथ से हाथ मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और जो है ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की भाग दौड़ के लिए मिल के शाना बिशाना काम करें। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर हमारा वजूद भी ख़त्म है। बेशक आप लोगों के पास ड्यूल नेशनैलिटीज़ होंगी, लेकिन आपके कार्ड पे लिखा पाकिस्तानी होगा, लिखा ग़ुलाम कौम ही होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने क्या करना है। अब बात वही आ जाती है कि देखें, बात वही है, हमारे करप्ट सियासतदानों के घर से जितने पैसे निकल रहे हैं तो फिर कहने वाले तो कहते हैं ना कि पी वालों के घर से तो भुट्टो निकलना चाहिए था। लेकिन छापों में इनके घर से कायदे आज़म बेंजामिन फ्रैंकलिन और मलका एलिज़ाबेथ निकल रहे हैं, यानी पैसे रोकड़ा, समझ गए आप। और इनको हाथ कौन डालेगा। उधर दूसरा मेरे वही मासूमान सवाल आके सामने आते रहेंगे कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी, उसके अलावा अब कराची में एक और स्कूल में जो है ना स्कैंडल आ गया। उसके अलावा 2 बच्चियों, एक बच्ची जो कत्ल हो गई, जो पीर वगैरह ने वो कत्ल की ज़्यादती के बाद, और दूसरी बच्ची को जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया।
मैं फिर आसम मुनीर साहब कहता हूं कि वाकई आप टेक ओवर कर लें, लेकिन सबसे पहले इनका फैसला कराएं इन केसों का। आप ये ना देखें कि वो मेजर है, वो रिटायर्ड मेजर है, आप ये देखें कि वो मुजरम है। 5500 बच्चियों का जो है ना उसके पास नाज़ेबा तस्वीर है, और पता नहीं कितनों को उसने आगे जो है ना भेजी होंगी, कितने लोग आते होंगे। आप सिर्फ ये सोच लें कि अगर इन बच्चियों की जगह इन बच्चियों में आपकी बच्ची भी, या वज़ीर आज़म की, या सदर की, या और बड़े शराफ़ बदमाशिया की बच्ची भी होती है, क्या फिर भी आप लोग यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? आएँ, मैं आपको दावा देता हूँ, आएँ आके हुकूमत संभालें और इन चोरों का कला कमा करें। लेकिन सबसे पहले आपकी सफ़ों में भी जो चोर हैं, जो गद्दार हैं, जो लुटेरे हैं, उनको पकड़े। उनमें चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे हाज़र सर्विस है। जैसे उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वापडा के जो अपना है लेफ्टिनेंट जनरल है सज्जाद गनी, उसके बेटे का 3.3 एकड़ में इतना महलनुमा घर कैसे बन गया, उसकी तफ्तीश कराएं और लोगों को बताएं कि फ़ौज बुरी नहीं है, फ़ौज पाकिस्तान का भला चाहती है, फ़ौज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, और फ़ौज ही असल में मुल्क की डिफेंस में फ्रंट लाइन पे खड़ी है। आप ये बताएं, क्योंकि इंतहाई माज़ के साथ आसम मुनीर साहब, आप देखा होगा कि लोगों के दिलों में अब वो पहली जैसी मोहब्बत आप लोगों के लिए नहीं रही, वो दोबारा उजागर नहीं होगी। और आप प्रैक्टिकली जब काम करेंगे फिर लाजमी उजागर हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को माइंड नहीं करेंगे और सीरियस ले लेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के भले के लिए क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।